फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसे आपको फ्यूचर पढ़ना है, फ्यूचर नहीं पढ़ना है, फ्यूचर, और इसे कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कहते हैं हम आने वाले वक्त को, और कंटिन्यूअस यानी कि वो काम जो कंटिन्यू हो, जारी हो, मुसलसल हो। तो सेंस क्या निकला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कि कोई ऐसा काम होने वाला है जो कि आने वाले वक्त में होगा, और वो आने वाले वक्त में कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, मुसलसल रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने आपसे सवाल किया तुम कब पढ़ोगे, तब आप कहेंगे कि तुम देखोगे कि मैं पढ़ता हुआ रहूँगा। यानी कि आपने कहा कि मैं कोई काम फ्यूचर में करूँगा और वो काम कंटिन्यू रहेगा। इसी को हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नॉर्मली इसकी पहचान होती है हिंदी में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, लेकिन ये पहचान आप ना याद रखें तो ही बेहतर है। आप क्या याद रखेंगे कि जब भी कोई काम फ्यूचर में होने वाली हो और वो कंटिन्यू रहे तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी में इसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं, यानी कि भविष्य में कोई ऐसा काम होगा जो कंटिन्यू रहेगा, पूर्ण नहीं होगा, यानी कंप्लीट नहीं होगा। फिर भी बेसिक लेवल पर पहचान आप याद रख सकते हैं। यहाँ से ये रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर रहा होगा, रहा होगा, इससे पहचान सकते हैं आप बेसिक लेवल पर कि ये क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। सेंस वही निकल रहा है, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे आप तो वो आ रहा होगा, वो पढ़ाई कर रहा होगा, मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा। सेंस क्या है कि कोई काम फ्यूचर में होने वाली है और वो कंटिन्यू रहने वाली है। बनाएंगे हम कैसे इसे, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है आपको बताया जा चुका है, किसी का नाम या नाम की जगह पर जो शब्द आते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे खालिद, हामिद, राम, श्याम, सीता, गीता, राधिका, ये जो नाम होते हैं ये सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं, ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। और जैसे ही, शी, इट, यू, दे, वी, ये सारे क्या है, ये भी सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी या शैल बी, और अगर मैं कहूँ तो शैल बी को यहाँ से अभी हटा दें, ठीक है। शैल बी यूज़ नहीं करना है, शैल बी के बारे में मैं कभी और बता दूंगा। यहाँ पर हर एक के साथ आपको विल बी यूज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको उसके साथ यूज़ करना है। वर्ब के ऊपर काफ़ी बेहतरीन वीडियो है जो कि आपको होम पेज पर ही मिल जाएगा, उसे देख लें। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, ये बन गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, इसे कॉन्टिन्यूअस नहीं कहते हैं, इसे कंटिन्यूअस कहते हैं, और अगर आपने कॉन्टिन्यूअस भी कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं है आगे, लेकिन सही है कंटिन्यूअस। वो आ रहा होगा, सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, वो। सबसे पहले हम लगाएंगे वो का ही, लड़का है तो ही, और अगर लड़की है तो शी। जैसे वो आ रहा होगा, आ रहा होगा, सेंस क्या है कि एक लड़के के बारे में बात हो रही इसलिए ही, और अगर कहते हैं कि वो आ रही होगी तो फिर हम कहते हैं शी। तो ही, वो, क्या लगाना है आपको, विल बी। विल बी किसके बेस पर लगाया आपने, इस रहा होगा के बेस पर। आपको पता चला कि ये काम फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाली, इसीलिए आपने विल बी लगाया। ही विल बी कमिंग, वो आ रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर वर्ब के साथ आईएनजी। आगे वो, अच्छा देख लेते हैं पहले, लड़का है कि लड़की है, वो पढ़ाई कर रहा होगा, रहा होगा तो ही विल बी, वो रहा होगा, ही विल बी, पढ़ाई क्या होगा, स्टडीइंग या रीडिंग कह सकते हैं, ही विल बी स्टडीइंग या रीडिंग। अगर यहीं पर एक लड़की के बारे में कह रहे होते हैं कि वो आ रही होगी तो शी विल बी कमिंग, वो पढ़ाई कर रही होगी, शी विल बी स्टडीइंग। यहाँ पर वो की जगह आप हटाकर कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। मैं आ रहा हूँगा, आई विल बी कमिंग, तुम आ रहे होगे, यू विल बी कमिंग, खालिद आ रहा होगा, खालिद विल बी कमिंग, नादिरा आ रही होगी, नादिरा विल बी कमिंग,
कुछ भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। हम आ रहे होंगे, वी विल बी कमिंग। तो इस तरीके से आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। आने वाले कल को हम टुमारो कहते हैं और जो कल बीत गया है उसे हम यस्टरडे कहते हैं। यानी आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये क्या है आपका टुडे है, और जो कल आने वाला है उसे हम कहते हैं टुमारो, और जो कल बीत गया उसे हम कहते हैं यस्टरडे। मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा, आई विल बी मैं रहा हूँगा, आई विल बी क्या टीचिंग, आई विल बी टीचिंग इस वक्त, दिस टाइम टुमारो, आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा, मैं रहा हूँगा पहले से बनाए, आई विल बी अब क्या कर रहा हूँगा, अध्ययन, तो स्टडिंग यानी पढ़ना, आई विल बी स्टडिंग मैं पढ़ रहा हूँगा क्या इस किताब को, दिस बुक कब, इस वक्त, दिस टाइम, और कौन सा दिन, तो टुमारो। मैं कल इस वक्त इस किताब को पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी स्टडिंग दिस बुक दिस टाइम टुमारो। आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे, यू विल बी आप रहे होंगे स्पीकिंग इंग्लिश अंग्रेजी बोलना, वेरी सून बहुत जल्द। वो टीवी देख रहा होगा, टीवी देखने का काम फ्यूचर में वो कंटिन्यू किया होगा उसने, ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन। वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वो हंस रहा होगा, ही विल बी लाफिंग। पेड़ों को पानी देना वाटर द प्लांट्स कहलाता है, तो वो पेड़ों को पानी दे रहा होगा, ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। वो रेडियो सुन रहा होगा, ही विल बी लिसनिंग टू रेडियो। यहाँ पर टू ज़रूर लगाएं, लिसन के बाद टू आता है, ही विल बी लिसनिंग टू रेडियो। बच्चे खेल रहे होंगे, बॉयज विल बी प्लेइंग। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। वो टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन। अच्छा, इसे टेलीविजन कहना, या कहना, टेलीविज़न नहीं कहना, टेलीविज़न। तो आपने देखा काफ़ी आसान है। सब्जेक्ट के बाद आपको विल बी लगाना है और वर्ब के साथ आईएनजी। नीचे दी गई वर्ब्स अपूर्ण काल में यूज़ नहीं होती, यानी ये जो नीचे वर्ब्स दी हुई हैं ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं की जाती हैं। तो आप इसे याद कर लें, डिटेल में मैं कभी और इस पर बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। अपीयर दिखना या लगना, कंटेन के अंदर होना, डिज़ायर बहुत ख्वाहिश होना। अगला वर्ड है यहाँ पर, इसे आप याद कर लें, डिटेस्ट। डिटेस्ट यानी कि नफरत, नफरत, घृणा करना, नफरत करना। हेट वही होता है नफरत करना, डिटेस्ट आप याद रख लें। कंसिस्ट ऑफ यानी का बना हुआ, डिजर्व के लिए योग्य होना, काबिल होना। आगे डिस्पाइज यानी तुच्छ समझना, गिरा हुआ समझना। फॉरगिव यानी माफ़ करना, इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। आई एम फॉरगिविंग यू गलत है। नो जानना, मालूम करना, इसे भी आई एम नोइंग ये सेंटेंस ही गलत है क्योंकि नो शब्द को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। मीन अर्थ होना, ओन का मालिक होना। प्रेफर यानी प्रधानता देना, ज़्यादा वैल्यू देना। कहते हैं ना कि मैं चाय की जगह कॉफ़ी प्रेफर करूँगा, यानी चाय की जगह कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करूँगा, प्रेफर। पजस यानी का मालिक होना। रिकॉल यानी याद करना। अगला है रिजेंबल यानी समान दिखाना, समान दिखना। रिक्वायर यानी ज़रूरत होना। सीन यानी दिखना, जैसे खुश। सस्पेक्ट शक करना। अंडरस्टैंड समझना। आई एम अंडरस्टैंडिंग ये सेंटेंस ही गलत है क्योंकि अंडरस्टैंड एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं किया जा सकता। पर में जो वर्ब बताई गई हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ में नहीं आती। इसका मतलब क्या है, जैसे आई एम नोइंग दिस ये सेंटेंस गलत है, आई नो दिस ऐसा कहा जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं इसे जानता हूँ, तब भी आप क्या कहेंगे, आई नो दिस। और जब आप कंटिन्यूअस में बात कर रहे हैं कि मैं इसे जान रहा हूँ, तब भी आप कहेंगे आई नो दिस, क्योंकि नो एक ऐसा वर्ड है जिसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में यानी वर्ब के साथ आईएनजी करके यूज़ नहीं कर सकते। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम गलत है, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ या समझता हूँ, दोनों का इंग्लिश आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम होगा।
मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड, दोनों एक ही तरीके से बनेगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत है, आई एम हेटिंग यू ये भी गलत है, सही क्या होगा, आई हेट यू। उसके बाद नॉर्मली ये सारे शब्द भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बोले जाते, जो अभी बताया जा रहा है आपको। अडोर यानी पूजनीय मानना, म्यूज यानी मनोरंजन करना, बिलीव विश्वास करना, कॉस्ट कीमत होना, एग्जिस्ट यानी कि वजूद में होना, फॉरगेट यानी भूलना, इमेजिन यानी कल्पना करना, आगे लव मोहब्बत करना, इसे भी कंटिन्यूअस टेंस में हेट लव नहीं यूज किया जाता। प्लीज यानी खुश करना, अग्री यानी सहमत होना, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, केयर यानी परवाह करना, डिसलाइक नापसंद करना, फेयर डरना, हेयर सुनना, लाइक पसंद करना, नीड जरूरत होना, रियलाइज समझना या जानना, रिकॉग्नाइज पहचानना, रिगार्ड मानना या समझना, रिग्रेट यानी बुरा लगना, रिमेंबर याद करना, रेस्पेक्ट आदर करना, सपोज समझना या मानना, थिंक लगना, वांट चाहना, ट्रस्ट विश्वास करना, विश ख्वाहिश होना। दो लास्ट में जो शब्द बताए गए हैं आप उसे याद रख लें। एटलीस्ट जो शब्द आपको पहले से याद हैं, जो वर्ड्स आपको पहले से याद हैं, आप उसको एक कॉपी में लिख लें कि ये सारे शब्द कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, नहीं यूज होते हैं।